वतन की माटी ले हाथों में कसमें हमने खाई गए। ओ वतन की माटी ले हाथों में कसमें हमने खाई गए। तन को कुर्बान करते हैं और रूह बन रह जाते हैं। तन को कुर्बान करते हैं और रूह बन रह जाते हैं। गोलियों की बारिशों में आगे बढ़ते जाते हैं। कांपती रूहों से दुश्मन सहमे से रह जाते हैं। वंदे सुबह बीती शाम बीती दिन कर अब आके मिल। पंकज कैमरा नहीं बता रहे। फोटो खींचिए। पंकज भी आगे ना आइए। पंकज भाई आगे ना आइएगा।
तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। के लिए आगे बढ़ रहे हैं
थर्ड परेड कमांडर सुशील कुमार। क्या बात है, उत्कृष्ट प्रदर्शन, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत शानदार थर्ड परेड कमांडर के द्वारा दिए गए परेड भार। नंबर 2 के कमांडर चेस्ट नंबर 27 अविनाश चंद्र जी, टोली नंबर 3 के कमांडर चेस्ट नंबर 68 हरि बाबू जी, टोली नंबर 4 के कमांडर चेस्ट नंबर 94 और राष्ट्र के प्रति इनका प्रेम। और आज ये जाएगा यहां पर आज इस कार्यक्रम में हम सबके मध्य अपर पुलिस अधीक्षक लाइन, क्षेत्राधिकारी लाइन, पुलिस अधीक्षक महोदय और अभी अन्य विभाग में होने के कारण उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया और उसके पश्चात 199 रिक्रूट आरक्षियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अंतःकक्षीय विषयों और बाह्य कक्षीय विषयों में आपने बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, प्रशिक्षण प्राप्त। श्री राम समुद्र जी अंतः विषय प्रशिक्षक, आरटीसी मेजर श्री ज्ञान प्रकाश द्विवेदी जी, बाह्य विषय प्रशिक्षक आईटीआई श्री सत्य प्रकाश मिश्र जी, बाह्य विषय प्रशिक्षक आईटीआई श्री विवेक कुमार जी, बाह्य विषय प्रशिक्षक आईटीआई श्री मुन्ना यादव जी, बाह्य विषय प्रशिक्षक आईटीआई श्री अनिल कुमार भार्गव जी, बाह्य विषय प्रशिक्षक आईटीआई पर अपना मार्गदर्शन इन सभी रिक्रूट आरक्षियों को दिया है। निश्चित रूप से हम प्रतीक्षा में हैं कि पुलिस अधीक्षक महोदय का आगमन इस परेड ग्राउंड पर हो और उनके उपरांत हम मुख्य अतिथि महोदय का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु उनकी गरिमामय उपस्थिति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा के पल सदै शनै घट रहे हैं और हम घड़ी की ओर अग्रसर हैं जब इस परेड ग्राउंड में आदरणीय महानुभावों का शुभागमन होगा। निश्चित रूप से ये उत्साह का पल है, हर्ष का पल है और इन सभी पलों में हमारे साथ जुड़े हुए हैं विभिन्न रिक्रूट आरक्षियों के परिवार से आए हुए उनके परिजन, उनके परिवारीजन, जिनके मन में भी ये हर्ष है, ये उल्लास है कि आज उनके परिवार का एक बेटा राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित होकर सेवा में आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से मैं उन सभी का अभिनंदन स्वागत करता हूं और मैं एक बार आग्रह करूंगा कि निश्चित रूप से आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि ठंड थोड़ी सी आपको लग रही है, लेकिन हमारे ये जो आरक्षी जिस अनुशासन के साथ, जिस उत्साह के साथ सजग अविचल खड़े हुए हैं, इनके लिए एक बार आप सब जोरदार तालियां बजाइए ताकि लगे कि रिजर्व पुलिस लाइन का ग्राउंड आपकी उपस्थिति से भरा हुआ है। बहुत शानदार। मैं आपसे यह आग्रह करता रहूंगा, ये करतल ध्वनि न केवल हमको ऊर्जा देती है बल्कि सामने खड़े हुए आपके परिवार के सभी बेटों को भी गौरवान्वित अनुभूति करेंगे। मैं इन सबके सम्मान में 2 पंक्तियां देता हूं, तब तक पुलिस अधीक्षक महोदय का भी शुभागमन इस परेड ग्राउंड में होगा कि अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते और जहां हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते, जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयं मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते और परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। आपकी उड़ान नभ से ऊंची हो। आज के दिन हम ऐसी 85 द्वितीय परेड कमांडर चेस्ट नंबर 100 सूर्य प्रकाश जायसवाल जी और थर्ड परेड कमांडर सुशील कुमार जी हो रहे हैं, जिनकी प्रतीक्षा आप भी कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूं और हम सबकी संवेद प्रतीक्षा निश्चित रूप से एक सुखद परिणाम के रूप में प्रतिफलित होगी। हम सबके सम्मुख बहुत शीघ्रता से परमादरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय का, मुख्य अतिथि महोदय का शुभागमन होगा और उसके पश्चात सीधे सीधे मार्च पास्ट और दीक्षांत परेड की इस पूरी जोश के साथ लबरेज जो आज का ये कार्यक्रम है उससे हम सब जुड़ेंगे। मैं एक अल्प विराम लेकर के पुनः आपसे जुड़ता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थिति है, साथ ही साथ अन्य विभाग के अधिकारीगण हमारे सभी यहाँ पर आज अपने अपने दायित्वों के साथ इस मन से, इस भाव से यहाँ उपस्थित हैं कि विगत 6 माह में हमें रिक्रूट आरक्षियों ने जिस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिस प्रकार का उत्साह उन्होंने दिखाया है, आज हर क्षण हमारी आंखों में
संजो के रखने के लिए हम सब उद्यत होंगे, व्यग्र होंगे। और आज मैंने जैसा कहा कि शीत का ये मौसम, शरद ऋतु, और आज 5 जनवरी के दिन जब दीक्षांत परेड समारोह आयोजित हो रहा है, तो निश्चित रूप से हम सब भगवान सूर्य के बाहर आने की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ मन में ये जोश भी है कि हमारे कदमों की धमक और हमारे मन का जो उत्साह हिलोरे ले रहा है, वो इस प्रकार की जीवन की बाधाओं को भी पीछे छोड़कर हमें राष्ट्र सेवा के मार्ग पर सदैव आगे बढ़ाता रहेगा। और कहते हैं कि नेक कार्यों में आगे बढ़ने पर परीक्षाएं सतत रूप से हमारे सामने आती हैं। आपने विभिन्न परीक्षाओं को, जो औपचारिक परीक्षाएं थी, उनको उत्तीर्ण करते हुए ये एक सफर पूरा किया है, और आज आप निश्चित रूप से अपने सेवा के औपचारिक रूप में सम्मिलित हो रहे हैं। लेकिन जीवन में सतत रूप में आपके सम्मुख चुनौतियां आती रहेंगी और आपको स्पर्श करें, और आपके माध्यम से किसी भी व्यक्ति जिसको सेवा की आवश्यकता हो, जिसको आपकी सहायता की आवश्यकता हो, आप उसके सम्मुख पूरे शिद्दत के साथ, पूरे मनोभाव के साथ उपस्थित रहें। मैंने जैसा अभी सभी टोली कमांडर्स को एक बार यहां से संबोधित करते हुए बताया था कि आपके नेतृत्व में आपकी टोली निश्चित रूप से गौरव की अनुभूति करती है, और उसी भाव में हमारे 3 जो परेड कमांडर्स हैं, उनके मन में भी असीम उत्साह और ऊर्जा का संचार हो रहा होगा, क्योंकि सहज नहीं होता है। और जब हम करते हैं मन से, तो ईश्वर भी आपकी परीक्षा लेने के साथ आशीर्वाद भी प्रदान करता है। तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आपके इस दृढ़ संकल्प को देखकर ईश्वर भी आपके सेवा के इस पथ में आपको अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और जिस प्रकार की हम सब इस समय सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं, उसके अनुसार बस अब वो पल हम सब के समक्ष आ पहुंचा है, जब पुलिस अधीक्षक महोदय आरक्षियों के इस दीक्षांत परेड समारोह में हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत। क्या बात है, पर जोरदार तालियां होनी चाहिए। होते हैं, एक साथ समन्वित होते हैं, तो इसी खूबसूरत रंगोली की तरह इन सब की छटा अपने आप में समाज को आलोकित करती है, अपने आप में समाज को एक सुंदर सा दृश्य प्रस्तुत करती है। बहुत ही खूबसूरत सा ये दृश्य है, और अनुशासन का अनुपम उदाहरण, जैसे मैंने कहा, आप सब प्रदर्शित कर रहे हैं। आज मैं पुनः आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं, विशेष रूप से उनके परिजनों को, कि आज आपके परिवार से राष्ट्र सेवा के पथ पर एक सपूत आगे बढ़ने जा रहा है। आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं, आपकी शुभेच्छाएं उनके परिजनों की, परिवारीजनों की, सभी आपके साथ हैं। शुभागमन सम्मुख मंच पर होगा। आ गई गाड़ी सर, बेबी साइड हो परमादरणीय मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक महोदय मंच की ओर अग्रसर हैं। जनरल सलाम, सलामी, शस्त्र।
क्या बात है, शानदार प्रदर्शन। एक बार मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान में और सभी हमारे रिक्रूट आरक्षियों के सम्मान में जोरदार तालियां। और फर्स्ट परेड कमांडर अग्रसर हैं मंच की ओर मुख्य अतिथि महोदय को रिपोर्ट करने और उनसे सादर आग्रह करने हेतु कि वे परेड का निरीक्षण करें। मंच पर उपस्थित सम्मानित पुलिस महानिरीक्षक महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय। विमान दीक्षांत परेड निरीक्षण के लिए तैयार है। परेड कमांडर के द्वारा सादर अनुरोध किया गया मुख्य अतिथि महोदय से परेड के निरीक्षण हेतु। और परेड निरीक्षण हेतु परम आदरणीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, वाहन पर आरूढ़ हो चुके हैं। उनके साथ पुलिस अधीक्षक महोदय और फर्स्ट परेड कमांडर भी वाहन पर। एक बार जोरदार तालियां। और ये वाहन अग्रसर होता है आज के इस दीक्षांत परेड समारोह। महोदय की गरिमामय उपस्थिति हम सबको आह्लादित कर रही है। साथ में पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं रथ पर हैं। और अब भैया टोली नंबर 1 के सम्मुख पंकज भी साइड देगा और पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। टोली के पंकज भी हटिए, हटिए में तेज चलना पड़ेगा। टोली भी हाँ हाँ साथ में दिख रही भैया कमाहन पंकज भी पीछे इधर आ जी, इधर आ जी। चेस नंबर 11 शिवशंकर यादव के नेतृत्व में सेकंड टोली के सम्मुख से वाहन बढ़ता हुआ अविनाश चंद्र जी की टोली और थर्ड पीछे को इतनी हरि बाबू जी के पीछे को इतनी आराम से दिखाना, बोर्ड आ जाए दीक्षांत परेड साथ फरोड़ पंकज भैया टोली नंबर 7 सपोर्ट दिए। सबसे दाहिने टोली नंबर 8 चेस नंबर 1 स्टाफ आगे तो स्टाफ क्या आगे है। परेड निरीक्षण के उपरांत फर्स्ट परेड कमांडर मार्च पास्ट में जाता है। फर्स्ट परेड कमांडर के द्वारा मुख्य अतिथि महोदय से अनुमति प्राप्त की गई है और वापस सभी कदमों से एक चाल से बहुत ही खूबसूरत ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। अपने अभिनंदन के तत्पर हैं। और इसके उपरांत सीधे सीधे सभी टोलियां मार्च पास्ट करती हुई मंच के सम्मुख से गुजरेगी। मुख्य अतिथि महोदय को मान प्रणाम प्रस्तुत करेंगी। और आप देखें कि ऐसे सावधान भैया भैया क्या निकट लाइन चल। तीनों 3 कॉलम में जाने चलेगी। शानदार जोरदार तालियां। और ये मार्च पास्ट प्रारंभ हो चुका है। फर्स्ट परेड कमांडर के एक आदेश पर सभी टोलियां अपने टोली कमांडर से हाँ भैया रिकॉर्ड है, कंटिन्यू हो रहा है। सबसे आगे टोली नंबर 1 के सभी हमारे रिक्रूट आरक्षी। और आप देखें कि सधे हुए कदम आगे बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे कदमों से एक साथ हाथ मिलाकर आगे पीछे करते हुए जवान बढ़ चले हैं मंच की ओर। मन में अपार उत्साह लिए, ऊर्जा लिए
शानदार दृश्य आपके सम्मुख दिखाई दे रहा है। बैंड की धुन सभी रिक्रूट आरक्षियों के इस परेड में उनका साथ दे रही है। विभिन्न टोलियां, टोली नंबर 1 से लेकर टोली नंबर 8 तक की ये सभी रिक्रूट आरक्षी अपनी अपनी टोलियों में अलग अलग वेशभूषाओं में, लेकिन एक भाव के साथ, सेवा का भाव, समर्पण का भाव, राष्ट्रभक्ति के भाव, देश सेवा का जो जज्बा है उसके साथ बढ़ चले हैं अपने लक्ष्य की ओर सदैव ये कदमों से। क्या बात है, जोरदार तालियां आपकी एक बार आ जाए। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आप देखिए, एक साथ हाथ आगे, एक साथ हाथ पीछे, पैरों का एक साथ समन्वय। और आप मंच के सम्मुख मुख्य परेड मार्ग पर अब टोली नंबर 1 मुड़ चुकी है और उनके सबसे आगे बढ़ रहे हैं फर्स्ट परेड कमांडर पवन यादव जी, सेकंड परेड कमांडर सूर्य प्रकाश जी, और उसके पीछे टोली नंबर 1 के कमांडर शिव शंकर यादव जी अपनी टोली का नेतृत्व करते हुए। क्या बात है, बहुत शानदार, जोरदार तालियां आपके लिए। बहुत बढ़िया सी ये परेड कंधों से कंधे मिलते हैं, बहुत ही शानदार। क्या बात है, शिव शंकर यादव टोली नंबर 1 के कमांडर की टोली के साथ। पंकज को उधर जाना चाहिए, पता नहीं पागल कहाँ है। बहुत शानदार, वाह क्या बात है। द्वितीय परेड द्वितीय टोली के अविनाश चंद्र जी, बहुत शानदार। तृतीय टोली हरि बाबू जी के नेतृत्व में आगे बढ़ती हुई, मंच के सम्मुख से गुजरती हुई ये टोलियां हरि बाबू जी के नेतृत्व में। चौथी टोली अमित कुमार यादव के नेतृत्व में। पांचवी टोली अमित कुमार यादव जी। पांचवी टोली अब आगे बढ़ रही है अरविंद जी के नेतृत्व में। पंकज तालियां आपकी आती रहे, उत्साह। छठी टोली सूर्य प्रताप यादव जी के नेतृत्व में। क्या बात है, बहुत ही शानदार। सातवीं टोली अजीत सिंह जी, चेस्ट नंबर 158। आठवीं टोली सिकंदर यादव जी के नेतृत्व में, चेस्ट नंबर 184। अब भैया उधर जाएंगे। पीछे सभी को साथ लेकर आगे बढ़ते हुए थर्ड परेड कमांडर सुशील कुमार जी। जोरदार तालियां आपकी आनी चाहिए। क्या शानदार प्रदर्शन अभी आपने इस परेड का यहाँ देखा है। आप जहाँ दौड़ के इनको चाहते होंगे महोदय, कहाँ जाएंगे भैया? महानिरीक्षक महोदय, वही फिर खड़े होंगे सभी टोली जाके और
ये हम सब के लिए गौरव की क्षण है कि हमारे इस दीक्षांत परेड में सहभागिता कर रहे हैं दर्शक के रूप में, शिक्षक के रूप में। मैंने हमेशा कहा कि उन सभी परिजनों को, माता पिता को बधाई, जिनके घर के सब बेटे आज इस दीक्षांत परेड में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त कर रहे हैं। मैं ऐसे सभी माता पिताओं के लिए चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी परिजनों के लिए। बहुत ही शानदार। आप वीडियो मार पंकज भाई। जैसा आपसे अनुरोध किया था कि बस अपने स्थानों पर पहुंचते हैं, उनके साथ उनके कदम बढ़ रहे हैं और आप देखेंगे कि जिस भाव में, जिस रूप में, जिस स्थान पर वे खड़े थे, पुनः जितनी देर फायरिंग करेंगे उतनी देर में बीच में रिकॉर्डिंग में करूँगा। फायरिंग पीछे देखो भैया। फर्स्ट परेड कमांडर के द्वारा परेड को विश्राम स्थिति में खड़ा किया गया है। जब जूता फट से पड़े ना पूरी रिकॉर्डिंग आनी चाहिए। हाँ भैया। ये सभी पुरस्कार विजेता मंच की ओर अग्रसर हैं, जहां से परमादरणीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय जो आज के इस दीक्षांत परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके मध्य सादर रूप में उपस्थिति हैं, उनका सम्मान करते हुए उनके माध्यम से, उनके कर कमलों से इन सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। जैसा मैंने आपसे कहा था, प्रशिक्षण की अवधि में विभिन्न अंतःकक्षीय विषयों एवं बाह्य कक्षीय विषयों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले रिक्रूट आरक्षियों को आज मुख्य अतिथि महोदय का आशीर्वाद और पुरस्कार। पुरस्कार विजेता सज्जा, पुरस्कार विजेता सुट, अब पुरस्कार विजेता बेसरा। सभी पुरस्कार विजेता सम्मुख पंक्तिबद्ध हैं। फर्स्ट परेड कमांडर के द्वारा उनको पंक्तिबद्ध करा के विश्राम की स्थिति में खड़ा किया गया। एक बार जोरदार। विनय कुमार यादव चेस्ट नंबर 138 अग्रसर हैं। 96 मार्क्स आउट ऑफ 100, 96%। आगे आ जाइए। सेकंड घूम जाइए। प्रश्न पत्र में चेस्ट नंबर 28 आशीष साहू 118 अंक 125 में प्राप्त किए। जोरदार तालियां इनके लिए भी हो जाएं। आशीष साहू 118 अंक। तृतीय प्रश्न पत्र में चेस्ट नंबर 29 प्रदीप कुमार पटेल 113 अंक 125 में प्राप्त किए। प्रदीप कुमार पटेल, इनके लिए भी जोरदार तालियां आपकी आती रहे। सभी हमारे पुरस्कार विजेताओं का सम्मान हो रहा है मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से। उसके बाद अजीत सिंह जी फोर्थ प्रश्न पत्र में चेस्ट नंबर 158 123 अंक 125 में प्राप्त किए। अजीत सिंह जी चतुर्थ प्रश्न पत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, इनके लिए जोरदार तालियों का मैं आपसे गुजारिश करता हूं। इसके बाद पंचम प्रश्न पत्र में चेस्ट नंबर 118 सूरज जायसवाल जी 125 में 123 अंक इन्होंने भी प्राप्त किए हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां।
सिक्स जो हमारा प्रश्न पत्र था, छठा प्रश्न पत्र था, चेस्ट नंबर 175 पवन कुमार यादव, 100 आउट ऑफ 100। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। 100% अंक इन्होंने लिए हैं पवन कुमार यादव ने। छठे प्रश्न पत्र में फर्स्ट परेड कमांडर भी हैं, जोरदार तालियां। सप्तम प्रश्न पत्र में चेस्ट नंबर 163 सत्य प्रकाश जी, 46 आउट ऑफ 50। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी आप सब बजाएं। और अष्टम प्रश्न पत्र में चेस्ट नंबर 122 मंजीत कुमार जी, 50 आउट ऑफ 50। एक बार भी 100% अंक लेकर इन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया। एक बार जोरदार तालियां आपकी इनके लिए भी मैं आग्रह करता हूं। मंजीत कुमार जी 50 आउट ऑफ 50। इसके बाद बाह्य कक्षी विषयों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले रिक्रूट आरक्षियों को मैं आमंत्रित करूंगा। प्रथम समूह जो कि शारीरिक प्रशिक्षण था, उसके लिए जो रिक्रूट आरक्षी हैं चेस्ट नंबर 164 राजीव तिवारी जी, 99 आउट ऑफ 100। हाँ सर, ऊपरी आ जाइए। वाह्य कक्षी विषयों का अब पुरस्कार वितरण समारोह शुरू होगा। जी इधर घूमते जी। यस ओके सर। अब बता दो सबको, जो भी आएगा स्टेप तक चढ़ेगा इस पे। शारीरिक प्रशिक्षण में राजीव तिवारी जी, वाह्य कक्षी विषय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता, 99 आउट ऑफ 100। एक कदम ऊपर लेके आओ। यस। इसके बाद द्वितीय समूह पदातिक प्रशिक्षण चेस्ट नंबर 157 सुशील कुमार जी, एक कदम नीचे लिए। सुशील कुमार जी सेकंड समूह के हैं जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, 62 मार्क्स। जोरदार तालियां। इसके उपरांत आएंगे शस्त्र प्रशिक्षण तृतीय समूह के लिए संदीप सिंह जी, चेस्ट नंबर 151, 55 मार्क्स आउट ऑफ 85। जोरदार तालियां। आराम से आइए। तृतीय समूह संदीप सिंह जी, चेस्ट नंबर 151 खड़े हुए हैं। चतुर्थ समूह जंगल प्रशिक्षण और फील्ड क्राफ्ट एंड टैक्टिस, चेस्ट नंबर 3 आदित्य यादव जी, 62 आउट ऑफ 75। एक बार जोरदार तालियां। इसके उपरांत पंचम समूह भीड़ नियंत्रण, चेस्ट नंबर 157 सुशील कुमार जी, 41 आउट ऑफ 50। जोरदार तालियां आपकी सभी की मैं आमंत्रित करता हूं। षष्ठम समूह यूएसी, चेस्ट नंबर 44 मुलायम सिंह यादव जी, 29 आउट ऑफ 30। बहुत ही बधाई आपको। सप्तम समूह, इसके बाद योगासन का जो समूह है उसमें चेस्ट नंबर 164 राजीव तिवारी जी, 33 आउट ऑफ 35। सप्तम समूह के लिए योगासन से जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है राजीव तिवारी जी, उनके लिए जोरदार तालियां। फिर अष्टम समूह यातायात नियंत्रण, चेस्ट नंबर 17 महेंद्र कुमार जी, महेंद्र कुमार जी के लिए भी जोरदार तालियां आपकी आ जाएं। नवम समूह आतंकवाद व डकैती निरोधक प्रशिक्षण एवं 1 मिनट ड्रिल, 103 चेस्ट नंबर के अरविंद जी से आग्रह करूंगा आए, 72 आउट ऑफ 85। अरविंद जी, जोरदार तालियां अरविंद जी के लिए। उसके बाद दशम समूह विशिष्ट तलाशी अभियान, चेस्ट नंबर 103 अरविंद। दोनों लगातार आपके पुरस्कार है के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। नवम समूह और दशम समूह दोनों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है अरविंद जी, एक बार जोरदार तालियां आपकी आ जाएं। इसके बाद साक्षात्कार जो कि संस्था प्रमुख का मूल्यांकन है, चेस्ट नंबर 21 राम भवन जी, 81 मार्क्स आउट ऑफ 100। मैं आग्रह करूंगा आगे आए, मुख्य अतिथि महोदय से पुरस्कार प्राप्त करें, उनके कर कमलों से बहुत बहुत बधाई आपको। और इसके बाद जिनका नाम मैं मंच से बुलाना चाहूंगा, आमंत्रित करना चाहूंगा, जिन्होंने सर्वांग सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है, इन टोटलिटी जो बेस्ट हमारे रिक्रूट हैं आरक्षी, उनके लिए मैं चाहूंगा कि आपकी तालियां आए। मैं उनका नाम बुलाता हूं। चेस्ट नंबर 28 आशीष साहू, जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। 1500 में 1304 मार्क्स आपने प्राप्त किए इन टोटल। बहुत बहुत बधाई, सर्वांग सर्वोत्तम प्रदर्शन आपने प्राप्त किया है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ट्रॉफी दी जा रही है, पर जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई। सभी पुरस्कार विजेताओं को एक बार पुनः शुभकामनाएं और बधाई।
सभी सम्मुख पंक्तिबद्ध खड़े हुए हैं। आपकी एक बार जोरदार तालियां संवेद रूप में सभी के लिए मैं आग्रह करता हूं। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। पुरस्कार विजेता सावधान। अब फर्स्ट परेड कमांडर का आदेश और वापस अपने अपने निर्धारित टोली के स्थान पर जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। और इस क्रम में अब मैं सादर रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा परम आदरणीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय का आशीर्वचन हम सभी को और इन रिक्रूट यहाँ पर उपस्थित जिले के पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग वत्स जी, उनके सहयोगी एडिशनल एसपीज, सीओस और उनकी पूरी टीम, आरआई और पुलिस लाइन के सभी जवानों, मेरे साथियों, और यहाँ उपस्थित इन रिक्रूट कांस्टेबल्स के जो पेरेंट्स हैं, जो उनके गार्जियंस हैं, जो उनके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उन सभी को मैं आज के इस दीक्षांत परेड समारोह की बधाई देता हूं। और यहाँ जो हमारे सम्मानित नागरिक हैं उनको भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसे मौसम में आकर के हमारे जवानों का उत्साहवर्धन किया है। और देखिए, जितनी विपरीत परिस्थितियां होती है, जब कोहरा पड़ता है, पानी पड़ता है, तो परेड का आनंद और बढ़ जाता है। भैया, जो सीना में जब देखता हूं तो मेरी भी भुजाएं फड़कने लगती हैं। जो आपकी खिंची हुई नसें और ये खिंचा हुआ आपका चेहरा मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि भारत का नौजवान और हमारी फोर्स अब अपने चैलेंज को लेने के लिए तैयार है। और मैं कहता हूं हमेशा कि फोर्स की पहचान है नाम, नमक और निशान। आपका ये जो निशान है, आपका झंडा, आपका पुलिस ध्वज, पुलिस की पहचान, ये वर्दी, ये हमारी पहचान है, ये हमारा झंडा है। इसको हमें हमेशा ऊंचा रखना है। आपका जो गौरव है, आपकी जो शान है, आपकी वर्दी, आपका शरीर, आपकी कमर, आपका सीना, आपकी चाल, आपके चलने का तरीका, ये आपकी शान है, या आपकी पहचान है। और जो नमक जिस विभाग से, जिस सरकार से, जिस अधिकारियों से, जिस परिवेश से हम आते हैं, उसकी पहचान, उसका जो नमक है, उसे हमें हमेशा कभी नहीं भूलना है। क्योंकि जो हम कुछ हैं वो इस नमक के कारण है, इस विभाग के कारण है। ये हमारा सबसे बड़ी हमारी लॉयल्टी है। और तीसरी बात मैं कहता हूँ कि नाम, नमक और निशान। नाम माने जो पुलिस फोर्स का नाम है, जहाँ से हमने ट्रेनिंग ली है, जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, जो हमारा मैदान है, इसकी जो धूल है वो हमारे माथे पे लगाने लायक है। क्योंकि यहीं पर हमने सीखा है, यहीं से हम आगे बढ़े हैं और यही हमारी पहचान भी है, यही हमारा सब कुछ है। तो इसलिए ये मैदान, हमारे प्रशिक्षक, हमारे जो कमांडर्स हैं, जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दी है, वो हमारा सब कुछ है और हमारा ये नाम भी है और ये हमारी पहचान भी है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि यदि फोर्सेज जानी जाती हैं तो अपने नाम से, अपनी नमक से, अपनी लॉयल्टी से और अपनी पहचान से। इस बात को मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। आज जब मैंने ये परेड देखी, इस मैदान को मैं देख रहा था, मैं यहाँ के पुलिस अधीक्षक से बात कर रहा था कि हमारे जवानों ने और हमारे प्रशिक्षकों ने बहुत मेहनत की। और ये मेहनत की आदत पड़ जाती है ट्रेनिंग में, कभी वो भूलती नहीं, वो हमेशा अपने जेहन में और अपने शरीर में बस जाती है। कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हो, कितना भी कठिन कार्य हो, जो हमारा टास्क दिया गया है, चाहे वो 12 बजे रात नहीं, वो 4 बजे रात तक मुझे पूरा करना है, वो पूरा होगा। और मुझे तो लगता है मैं तो अब नौकरी के अंतिम पड़ाव पर आ रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता। और इसका मैं पूरा का पूरा श्रेय देता हूँ अपनी ट्रेनिंग को, अपने उस आदत को जो हम लोगों ने सीखा है कि नहीं, मुझे करना है तो वो करना है। और मैं जब भी परेड में जाता हूँ, और विशेष करके दीक्षांत परेड में अपने आरक्षियों के, तो मुझे ये बात देख करके बहुत खुशी होती है कि जब मैं आपके शरीर को देखता हूँ, आपकी चाल ढाल को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद हम लोग आपसे पीछे हैं।
क्योंकि जिस मेहनत और जिस मजबूती के साथ आप खड़े होते हैं राइफल लेकर के, जिस तरीके से आप चलते हैं, वो लगता है कि हिंदुस्तान चल रहा है, हिंदुस्तान का नौजवान चल रहा है। तो मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आपने एक बहुत कठिन ट्रेनिंग की है, लेकिन आपने पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ इस ट्रेनिंग को पूरा किया है। आपकी चाल, आपका अनुशासन और आने वाले समय में इस बात को जो ध्यान रखता है पुलिसकर्मी, जो अपने ट्रेनिंग की बात को, अपने शरीर को कंट्रोल में रखता है, वो निश्चित रूप से जानिए उसकी पूरी जिंदगी में हर जगह मांग रहती है। एक अच्छे सिपाही की, एक अच्छे अधिकारी से अधिक मांग है। मैंने देखा है अपनी नौकरी में कि एक अच्छे आरक्षी की पहचान किसी भी बड़े अधिकारी से कम नहीं है अपने क्षेत्र में। एक अच्छे हेड कांस्टेबल की पहचान पूरे थाने क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। एक उप निरीक्षक की पहचान, उसका सम्मान किसी भी बड़े अधिकारी से कम नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने सम्मान को, अपने नाम को, अपनी लॉयल्टी को, उसको हमेशा ध्यान रखिएगा। और जो मैं दूसरी बात कहता हूं कि देखिए, कोई भी काम जिसकी शुरुआत अच्छी होती है, वेल बिगिन इज हाफ डन। आपने अच्छी ट्रेनिंग की है, आपने अच्छा परेड किया है, आपका अच्छा दीक्षांत है, इसका मतलब है कि आपने 50% सफलता के गुरुमंत्र पा लिए हैं और वेल बिगिन इज हाफ डन, आपने आधी लड़ाई जीत ली है। तो मैं आपको इसलिए और बधाई देता हूं कि आपकी परेड, आपका दीक्षांत बहुत अच्छा है और आपने अपनी ज़िंदगी की जो 50% लड़ाई है वो जीत ली। और मैं ये कहता हूं कि हमेशा नौकरी में इस बात का ध्यान रखिएगा। कबीरदास की 2 लाइनें हैं, मैं उसको आपको सामने पढ़ता हूं। उसमें उन्होंने कहा है, माने जो लोग को न सताइए, दुर्बल को न सताइए, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मरे खाल की भस्म सो लौह भस्म हो जाए। माने कभी भी पूरी नौकरी में इस बात का ध्यान रखिएगा किसी गरीब आदमी को कष्ट न हो। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, और मरे खाल की भस्म सो लौह भस्म हो जाए। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने कार्य से, अपने आचरण से किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं कष्ट देना है जिसको असहाय है, जो परेशानी में है। हमेशा उसकी मदद करिएगा, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम है कि एक गरीब आदमी, एक असहाय व्यक्ति की आह भी बहुत बड़े कष्ट या बड़े कार्य को कर सकती है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि लोगों की मदद करना है। गरीब जो आपके पास परेशान आदमी आता है, उसकी बात को सुनना है, हमेशा उसकी मदद करना है, क्योंकि हम नहीं जानते। और ये बात देखिए, ये ध्रुव सत्य है। मैंने अपने जीवन में भी स्वीकार किया है कि आप यदि किसी की मदद करते हैं, आप किसी के साथ अच्छा कार्य करते हैं, तो शायद वो व्यक्ति आपको कुछ प्रतिफल नहीं देता, लेकिन निश्चित रूप से जानिए प्रकृति, वातावरण आपकी मदद करेगा। ये बात मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि निश्चित रूप से जानिए। शायद यह विश्वास धीरे धीरे आता है, लेकिन यह विश्वास हमेशा आपको जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इस बात का एहसास होगा कि यदि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, हो सकता है तात्कालिक रूप से आपको कठिनाई होगी, संघर्ष बहुत कठिन है, अच्छा काम करना बहुत कठिन है, लोगों की मदद करना भी अपने को काफी संघर्ष और अपने को दुख दे करके दूसरे को आगे ले जाने का है। लेकिन आप इस बात को विश्वास मानिए कि यदि आप कुछ अच्छा करते हैं, आप किसी की मदद करते हैं, तो शायद सामान्य रूप से आपको इस बात का एहसास नहीं होगा, लेकिन प्रकृति, वातावरण, शायद भगवान यदि है तो वह आपकी निश्चित रूप से मदद करेंगे। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और
ये सजे हुए हमारे रिक्रूट आरक्षी, जिनके परिवार यहाँ आए हैं, जिनके पुत्रों ने ये पुलिस की अच्छी ट्रेनिंग की है, निश्चित रूप से वो उत्तर प्रदेश पुलिस के अच्छे और नामधन्य आरक्षी होंगे। और मैं तो ये आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आप आरक्षी, मुख्य आरक्षी, उप निरीक्षक, निरीक्षक और डिप्टी एसपी हों। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अच्छा कार्य करिए। और मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे डिप्टी एसपी रहे जो आरक्षी से हुए, तो इसलिए आपके पास बहुत ऊपर जाने का रास्ता है। बहुत सारे आरक्षी मेहनत करके और अच्छी नौकरियों में गए हैं। हमेशा आप कोशिश कीजिए अपने को अपडेट करने की, पढ़ते रहने की बात, कंप्यूटर सीखने की बात, जो नई तकनीकी है उसको जानने की ललक आप में होनी चाहिए। ये नहीं कि आरक्षी हो गए तो आपने सब कुछ अचीव कर लिया, सब कुछ पा लिया। हमेशा आगे जाने की बात, लेकिन साथ साथ जो आपको दायित्व दिया जाए। यह संकट बहुत है कि हम पा लेते हैं फिर उसका महत्व नहीं समझते। जो कुछ मिलता है और जो मिला है उसी के कारण अगला स्टेप बढ़ना है। इसलिए जो कुछ मिला है उसको आगे हमें मेहनत से करना है, और उसके साथ साथ अतिरिक्त श्रम से, अतिरिक्त परिश्रम से जो कुछ आप पाना चाहते हैं उसके लिए आप प्रयत्न करें। मैं उसमें आपको शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन जो कुछ मिला है उसके प्रति कृतज्ञ होना, उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना, ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर हम लोग जीवन में जो चीज़ें हमें मिल जाती हैं उसका हम महत्व नहीं समझते, और विशेष करके नई पीढ़ी, जब हम लोग भी थे तो यही थे कि जो मिल गया ये तो ठीक है, लेकिन जो मिला उसके प्रति कृतज्ञता, और जो नहीं मिला यदि आप सोचते हैं कि उसके प्रति आप उसके लायक हैं, उसको पा सकते हैं, तो उसके लिए मेहनत, अतिरिक्त मेहनत ये करते रहना मैं आपको सलाह देता हूं कि वो करिए। लेकिन जो कुछ मिला है उसके प्रति कृतज्ञ होइए। जो कुछ आपने अचीव किया है उसके प्रति सम्मान और उसके प्रति अपना गर्व महसूस कीजिए कि आपको ये जो वर्दी मिली है वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं। मुश्किल से उत्तर प्रदेश पुलिस में 1.5-2 लाख आरक्षी, 2 से 2.5 लाख आरक्षी हैं, और उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ लोग हैं। तो आप उन गिने 1%, अगर 25 का 2.5 1% लोगों में है तो आप सारे सौभाग्यशाली लोग हैं। और अपने वर्दी पर, अपने आचरण पर, अपने ऊपर जो गौरव की बात है उसको हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं आप सबका अधिक समय नहीं दूंगा, आपको बधाई दूंगा, और जो हमारे रिक्रूट आरक्षी के परिवार आए हैं उन सबको भी पुनः मैं बधाई देता हूं कि आपके सुपुत्रों ने अच्छी मेहनत की है, सेलेक्ट हुए हैं, अच्छी ट्रेनिंग की है, और आने वाले समय में वो एक अच्छे पुलिस बल के जवान होंगे, पुलिस के अधिकारी होंगे। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, और पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम को, जिन्होंने मेहनत करके ये पूरा का पूरा प्रदर्शन किया है, मैं उन पूरी टीम को साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। धन्यवाद सर वचनों के लिए। और अब फर्स्ट परेड कमांडर के नेतृत्व में आगे की कार्यवाही संपादित होगी। नंबर 1 डिवीजन दाहिने, नंबर 2 डिवीजन बाएं, डिवीजन डायनामाइट चल। परेड कमांडर के आदेश पर शपथ के लिए आगे बढ़ रही है, और शपथ ग्रहण का समारोह संपन्न होगा। निश्चित रूप से रिक्रूट आरक्षी से आज आरक्षी के रूप में आप अपने सेवा में प्रवेश करेंगे, और उसके लिए कर्तव्य निष्ठा, पुलिस महानिरीक्षक महोदय के द्वारा सभी आरक्षियों को बनाई जाएगी। पुनः उसी रूप में आप देख सकते हैं सभी हमारे टोली कमांडर्स अपनी अपनी टोलियों को आगे लेकर आ रहे हैं। बाएं और दाएं फ्लैंक से उसी सभी चाल से पढ़ती हुई टोलियां रिकॉर्डिंग आप करो। अग्रसर हैं, बीच में आगे जा रही हैं, आगे पीछे उतरिए जवान
भैया पीछे शस्त्र को बाजू में लिए हुए, एक साथ निकलते हुए हाथ, एक साथ बढ़ते हुए कदम, चेहरे पर आत्मविश्वास के भाव और चाल में एक गौरव हम सबको एक खूबसूरत अनुभूति देता है। एक बार जोरदार तालियां इन सबके लिए पुनः मैं आपसे आग्रह करूंगा। अरे बगल भैया क्या बात है, बहुत ही शानदार ढंग से। भैया पीछे आ जाइए भैया। पंकज पीछे हटो यार। पंकज अंदर को मुड़। चलो पीछे सस साहब शपथ कराएंगे, इधर भी दिखाना इधर भी दिखाना। सावधान। भैया आगे आ जाइए। मैं शपथ पढ़ूंगा, आप दोहराएंगे, और जब मैं कहूंगा सारे लोग नाम लेंगे। पुत्र तो अपने पिता का नाम लेंगे। मैं शपथ पढ़ता हूं। मैं पुत्र शपथ लेता हूं कि भारतीय संविधान के प्रति विश्वास एवं सच्ची राजभक्ति का परिचय दूंगा। एक पुलिस अधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन करूंगा और अपने पद के कर्तव्यों का पालन भक्ति, चैतन्यता, परिश्रम एवं निष्पक्षता के साथ करूंगा। इसमें परमेश्वर मेरी सहायता करें। उत्तीर्ण विद्यार्थी भगवान सस। उत्तीर्ण विद्यार्थी नंबर 1 डिवीजन दाहिने, नंबर 2 डिवीजन बाएं, डिवीजन ए दाहिने बाएं मुड़। विद्यार्थी मध्य से धीरे चल। उत्तीर्ण विद्यार्थी धीमी चाल से। भैया 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 गेट पे जाएं, गेट पे। जोरदार तालियां, बहुत शानदार प्रदर्शन। गेट पर निकल दो, गेट पर निकल दो। जाएं किधर से यार। देखो यही देखो। उत्तीर्ण रिक्रूट आरक्षी सगौरव मुख्य अतिथि महोदय के आशीर्वचनों से संपृक्त होकर कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प की शपथ लेकर अग्रसर है। निकल जाओ, भी जगह है, निकल जाओ, निकल जाओ। मुख्य अतिथि महोदय को प्रतीक चिन्ह भेंट किया जा रहा है पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा। और मैं भाई आशीष कुमार पाठक जी से अनुरोध करूंगा, जो अब तक इस कार्यक्रम की बहुत ही खूबसूरत घोषणा कर रहे थे, मुख्य अतिथि महोदय से स्मृति चिन्ह प्राप्त करने का कष्ट करें। भाई आशीष कुमार पाठक जी, साहसी को बल दिया है, मौत ने मारा नहीं है, राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। ऐसे राहीगढ़, ऐसे हमारे पुलिस के रिक्रूट आरक्षियों के दीक्षांत समारोह, बहुत ही भाग्यशाली हमारे ये जवान भी हैं, आप भी हैं। मैं पुलिस परिवार की तरफ से आपको बहुत
है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती है धूमें बस्ती में। झूलों की राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती है कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। दिलबर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम, मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं।